दिल्ली में छठे चरण के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज होती जा रही है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन में उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे दिल्ली के सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री गोपाल राय ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मजबूती से 25 मई के दिन मतदान के माध्यम से जवाब देना होगा। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता घूम घूम कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन पूरे देश के लोग कह रहे हैं अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार, अब की बार भाजपा की हार। बंगाल कह रहा है भाजपा की हार, बिहार कह रहा है भाजपा की हार, यूपी कह रहा है भाजपा की हार, महाराष्ट्र कह रहा है भाजपा की हार, कर्नाटक कह रहा है भाजपा की हार, तमिलनाडु कह रहा है भाजपा की हार, पंजाब कह रहा है भाजपा की हार। और आज दिल्ली देश की राजधानी चिल्ला चिल्ला के कह रही है अब की बार भाजपा की। मैं कहना चाहता हूं साथियों आपसे, इस बार एक सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, इस बार एक मंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, इस बार प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। इस बार इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। दरअसल किराड़ी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उदित राज के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उदित राज के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के चुनाव के बीच में जेल में डालने का काम किया है, इस तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली इंडिया गठबंधन के तहत जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा गोपाल राय पीएम मोदी पर भी निशाना साधने से नहीं रुके। दिल्ली में हुई पीएम मोदी की रैली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो पिछले 2 सालों से रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता यह समझ चुकी है। चुनाव में कम से कम ठोस बात हो तो बताएं। वे ना तो बेरोजगारी पर बोलते हैं, ना महंगाई पर, और ना ही किसानों के मुद्दे पर। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनका नारा है 400 पार और जनता का नारा है भाजपा की हार। देखिए, पूरे देश के अंदर लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार चलाते हुए हो गया। 10 साल बाद चुनाव में भाजपा के नेता आएंगे। 10 साल में उन्होंने बेरोजगारी के लिए क्या किया, भ्रष्टाचार के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, बताएंगे। लेकिन आज पूरी भाजपा मौन है, इसलिए जगह जगह लोगों में गुस्सा है। दिल्ली में जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया, इस तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर के इसका जवाब देने को तैयार हो रही है। 25 मई को दिल्ली के लोग इस तानाशाही का, इस जेल का जवाब अपने वोट से देंगे। देखो, मोदी जी तो पिछले 2 साल से रैली कर रहे हैं, लेकिन जनता अब ये चाह रही थी कि चुनाव में कम से कम वो ठोस बात बताएंगे। लेकिन उनके पास किसी चीज का, ना बेरोजगारी पे वो बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं, ना किसानों पे बोलते हैं, ना मजदूरों पे बोलते हैं, वो किसी पे नहीं बोलते। इसलिए उनका नारा है 400 पार, जनता का नारा है भाजपा की हार। निश्चित रूप से लड़ाई है, क्योंकि संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, तभी देश की जनता का अधिकार बचेगा। जिस तरह से ये तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए पूरा देश इस बार खड़ा हो रहा है इस देश को और संविधान को बचाने के लिए। थैंक यू। आपको बता दें कि आने वाली 25 मई को देश भर में छठे चरण के तहत मतदान होने हैं, और इसी के तहत राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में अब ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला जारी है। लिहाजा अब देखना यह होगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।